हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ पेरिस रोमांटिक मूवी जो आई थी 2019 में, लव एट फर्स्ट किस। वो स्टार्ट होती है और हम हावियर नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो हमें डिफरेंट किसेस के बारे में बता रहा होता है। बताता है कि एक किस जो बहुत ही स्वीट होती है, एक किस होती है जो हम हमारे सारे अल्फाज कह देते हैं। इसी बीच हम सिल्विया नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो हावियर के पास आती है और आते ही उसे किस कर लेती है। वो हाविया से सॉरी बोलती है और कहती है आज काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए आज लेट हो गया। टीवी से हम देखते हैं सिल्विया की एक फ्रेंड वहाँ आती है। उससे वो बताती है कि आज हाविया तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। ये हाविया ने बाकी उसके फ्रेंड से कहा था। फिर सिल्विया हाविया से क्वेश्चन पूछती है। हाविया फिर उसे कहता है कि हम ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखता। सिल्विया उसे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि हमारे बीच में फ्यूचर है या नहीं। हावियर उसे कहता है कि मुझे सब पता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअल में उसके अंदर एक अजीब सी पावर थी। जब भी वो किसी लड़की को किस करता है उसके साथ आने वाले अपने सारे फ्यूचर्स को वो देख सकता था। इसी वजह से वो मूवी के स्टार्टर में डिफरेंट केसेस के बारे में बता रहा था। हावियर को अपने पावर्स कैसे मिले थे वो बता रहा था। वो जब वो 15 साल का था तब स्कूल कि कुछ बच्चों के साथ वो ट्रैकिंग पे गया था और वहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रहा था। फर्स्ट टाइम उसे किसी लड़की ने किस किया था। इसके बाद उसे उसके साथ अपना सारा फ्यूचर दिख रहा था। ने देखा कि वो लड़की उसके साथ थोड़े टाइम के लिए अच्छी रहती है, फिर बाद में उसके साथ चीट करती है। सब कुछ उसे एक विजन की तरह दिखा। हाविया ने ये सब फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया था, तो वो इस सब बातों को इग्नोर करता है। उसके बाद हम देखते हैं हाविया और लड़की एक साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। हाविया ने फिर एक्चुअल में वो सारी चीजें एक्सपीरियंस की जो उसे विजन में देखी थी। इस तरीके से उसने देखा था कि वो लड़की उस पर चीट करती है, इसी तरीके से एक्चुअल में उस लड़की ने उस पर चीट किया था। इसके बाद हम देखते हैं हाविया ने बहुत सारी लड़कियों को किस किया होता है, लेकिन उसे किसी के साथ भी अच्छा फ्यूचर नहीं दिखा। सिल्विया के साथ भी उसे उसका फ्यूचर अच्छा नहीं दिखता। तब बातें सुनकर सिल्वी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। दिन शिफ्ट होता है। इसके बाद हावियर अपने फ्रेंड रॉबर्टो के साथ दिखता है। स्टोरी में हमें पता चलता है कि हावियर एक बुक पब्लिशर है। कि बुक्स लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। सारे लोग उसका बुक वापस करके जाते थे। यहाँ पर रॉबर्टो हावियर से बाहर चलने को कहता है। फिर रॉबर्टो मान जाता है बाहर चलने को। फिर वो एक पार्टी में जाता है। वहाँ एक सेंसस नाम की राइटर से मिलता है। वो हावियर के लिए ही काम करती थी। हावियर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और बुक का क्या हुआ। वो बताती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बुक लिख दूंगी। एक्चुअल में सेंसस की पहली नॉवेल काफी हिट हुई थी, इसीलिए वो बहुत फेमस हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं हाविया और रोबोटो को एक साथ डिनर करते हुए। यहाँ पर रोबोटो की गर्लफ्रेंड लूसिया भी थी। लूसिया अपने साथ ईस्टर नाम की लड़की को लेके आती है ताकि वो हावियार को डेट कर सके। हावियार को एस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। एस्टर खुद अपने ब्रेकअप की स्टोरी सब लोगों को सुनाना चाहती थी। लूसिया फिर इस बात को पलटने की कोशिश करती है, लेकिन हावियार उसे अपनी स्टोरी सुनाने को कहता है। एक्चुअल में एस्टर का बॉयफ्रेंड एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था और वो बन भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर बनता है वो एस्टर से ब्रेकअप कर लेता है। ये सब सुनकर हावियर फिर सब्जेक्ट को चेंज करने को कहता है। देखते हैं रॉबर्टो को अब यहाँ से जाना होता है। फिल्म में रॉबर्टो एक डॉक्टर था तो वो काफ़ी बिजी रहता है। उसके बाद हम देखते हैं लूसिया, एस्टर और हावियर एक साथ ड्रिंक के लिए वहाँ रुक जाते हैं। वो काफ़ी डांस भी करते हैं। यहाँ हम देखते हैं एस्टर बहुत हाई हो जाती है और दोनों को डांस करने के लिए लेके जाती है। उसने हावियर को किस किया। उसने ये रियलाइज किया कि एस्टर के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं एस्टर जबरदस्ती हाविया और लूसिया के बीच किस करवाती है। यहाँ पर हावियर को एक विजन आती है जिसमें वो देखता है कि हावियर और लूसिया के एक अच्छा बेहतर फ्यूचर है, जिसमें वे दोनों काफी खुश लग रहे हैं। वो आखिर तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये देखकर हावियर काफी हैरान हो गया। अब वो क्या करेगा। लूसिया उसके बेस्ट फ्रेंड की फियोंसे है। यही सब हावियर सोच रहा था। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर एस्टर काफी नशे में थी। हावियर लूसिया को कहता है कि इसी एस्टर का ख्याल रखो। इन लूसिया एस्टर को हावियर को थमा देती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो और लूसिया मिले। या उससे पूछती है कि एस्टर की तबीयत कैसी है। फिर उसे कहता है कि एस्टर अब बिल्कुल ठीक है। लूसिया हावियर से माफ़ी मांगती है क्योंकि लास्ट टाइम उसने बहुत कुछ कह दिया था।
हावियर फिर उसे माफ कर देता है। ने जो कुछ भी कहा था कल वो सब कुछ सच है। बातों बातों में वो फिर रॉबर्टो के बारे में बात करने लग जाते हैं। हावियर सिल्विया से कहता है कि जब तुम दोनों रिलेशनशिप में आए हो हम दोनों को काफी कम मिलने को मिलता है। तो फिर उसे कहती है रॉबर्ट उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, ये लगता है कि मैं उसकी बेबी सिटिंग कर रही हूँ। वो दोनों बात करते करते काफी नजदीक आ जाते हैं। हावियर फिर बात को काटता है और वहाँ से निकल जाता है। हावियर फिर रात में सोते हुए भी लूसिया के बारे में सोचता है। यहीं से हावियर जब ऑफिस में था तो लूसिया वहाँ आ जाती है। वहाँ पर आई क्यों थी इसके बारे में वो एग्जैक्टली बता नहीं पाती है। मुझे लगता है कि सिया हावियर को लाइक करने लगी थी, वो बस उससे मिलने का बहाना ही खोज रही थी। वो हाविया से कहती है कि तुम्हारा ऑफिस मेरे वर्क और घर के बीच में पड़ता है, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने आ गई। लूसिया जिस रात उन्होंने किस किया था इस बारे में उससे बात करती है। वो कहती है कि तुम इस चीज़ को गलत मत समझना। वे उससे कहता है नहीं मैं कुछ गलत नहीं समझता, मैं इस बात को कब का भुला चुका हूँ। लूसिया उससे कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड बनना है क्योंकि मुझे तुम अच्छे लगते हो। अब बातों बातों में लूसिया को पता चलता है कि हावियर एक पब्लिशर है। बात पर लूसिया कहती है कि तुम्हें एक अच्छे राइटर से कांटेक्ट करना चाहिए और अपने बुक को लिखवाना चाहिए। ये करके वो एक अच्छे राइटर से उसे मिलवाने के लिए लेके जाती है। लेकिन वो राइटर हावियर को एज ए पब्लिशर एक्सेप्ट करने वाला नहीं था क्योंकि वो पता था कि इस पर दांव लगाना मेरे लिए खतरे से खाली होगा। के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसी बीच वो एक बुक की स्टोरी पे बात कर रहे थे। के बाद हावियर एक बार में गया पे एक आरियाना नाम की बार टेंडर थी तो पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो। के साथ वो बात करने लगती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। आरियाना उसे कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ। वो उससे पूछती है कि तुम इतने सैड क्यों हो। वह फिर उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। ये सुनकर आरियाना उसे अपने साथ घर लेके आ जाती है। वहाँ पर वो उसके लिए कुछ बनाने वाली थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है। फिल्म में ये लड़का आरियाना के एक्स था और उसे वो कहता है कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। फिल्म में हम देखते हैं कि वो अपने एक्स के घर पे रहती थी। फिर हम देखते हैं आरियाना वहाँ से खाना बनाने का मशीन लेकर भाग जाती है। वो दोनों देखते हैं कि भागते भागते एक जगह पे छुप जाते हैं एक दूसरे के साथ। ये इंसिडेंट पर वो बहुत सारा हंसते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने टाइम को बहुत सारे तरह से एंजॉय करते हैं। वो करीब आके किस करने वाले थे लेकिन हावियर इसके लिए मना कर देता है। हावियर उससे कहता है कि मैं अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ। यानी फिर उससे पूछा कि अपने फ्रेंड को दुख मत पहुँचाना। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं हावियर और रोबोटो एक साथ मिलते हैं। रोबोटो एक फ्लैट लेने के बारे में सोच रहा था ताकि वो सिल्विया एक साथ उस फ्लैट में रह सके शादी के बाद। रोबोटो उससे पूछता है कि तुम सच में सीरियस हो सिल्विया को लेके, तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो। रोबोटो फिर उससे कहता है कि हाँ मैं उसके साथ ही शादी करूंगा। हावियर फिर उससे कहता है कि तुम्हें क्या पता एक्चुअली में लूसिया क्या चाहती है। वो ट्राई कर रहा था ताकि वो रोबोटो का डिसीजन चेंज कर सके। रोबोटो एक्चुअल में उसके सब बातों से मोटिवेट हो जाता है। वो डायरेक्टली लूसिया के ऑफिस पहुंच जाता है और जाके उसे प्रपोज करने लगता है। लूसिया उसे साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद रोबोटो रोते रोते हावियर के पास आया। हावियर फिर उसे सहारा देता है। फिर हावियर लूसिया से बात करने के लिए उसके घर जाता है। वो कहता है कि तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। लूसिया उसे साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती। हावियर उससे पूछता है क्या इसकी वजह मैं हूँ। तो फिर उसे कहती है बिल्कुल भी नहीं। तब के बीच में वहाँ पे एस्टर आ जाती है। वो वहाँ पे हावियर से बात करने के लिए आई थी। से वो अच्छा लगता था। या उसे मना करने की कोशिश करती है लेकिन एस्टर नहीं रुकती। वो उसके पास जाती है पूछने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हावियर को उसके अपने ऑफिस में देखते हैं। हावियर अपनी नई लॉन्च होने वाले बुक को लेके कंफ्यूज था। उसके बाद हम लूसिया को देखते हैं। लूसिया की हेल्प लेकर कुछ प्रोफेशनल से अपनी किताब पढ़वाई। ये नॉवल सब लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। अब हावियर के सारे डाउट क्लियर हो चुके थे। इसके बाद वो और लूसिया घर जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, थोड़ा धूम धड़ाका करते हैं। ये सब करने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि ये उसने गलत किया। लूसिया फिर हावियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। भी किसी भी वक्त वहाँ पर रोबोटो आ सकता था। उसके बाद हम अगले कुछ सीन में रोबोटो और लूसिया को एक साथ देखते हैं कि हावियर और लूसिया का रिलेशनशिप दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहा था। वो लोग अक्सर मिला करते थे और एक साथ काफी खुश रहा करते थे। नेक्स्ट सीन में हम हावियर को देखते हैं। जो रास्ते पर से जा रहा था तभी उसे वहाँ आरियाना मिलती है।
आरियाना से वो फिर बात करने लगता है। से वो पूछती है कि चलो हम कहीं पे बियर पीने के लिए चलते हैं। हावियर फिर उसे कहता है क्या हम बाहर जा रहे हैं। फिर आरियाना कहती है मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है। उसके बाद वो उसे अपने अपार्टमेंट के छत पे लेके जाती है। दोनों वहाँ बैठ के बहुत सारे बातें करते हैं। वो किस तरह से वो आरियाना किस तरह से अपने लाइफ को एडवेंचर्स की तरह जीती है। वो जो चाहे वो करती है, से जहाँ पर भी मन हो वहाँ पे जाती है। कभी वो अपने फ्यूचर का प्लान नहीं करती। बात करते करते आरियाना लूसिया के बारे में पूछती है। हावियर फिर उससे कहता है क्या और मेरे फ्रेंड के बीच में अब ब्रेकअप हो चुका है। आरियाना फिर उससे पूछती है क्या वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं। आरियाना उससे कहती है तुम्हें क्या नहीं पता, तुम उसके साथ घूमते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हें पता नहीं। हावियर फिर अपने पावर के बारे में कुछ बता देता है। लूसिया उसकी बात पे एकदम विश्वास नहीं करती। वो उसे कहती है कि तुम मुझे किस करो, मैं तुम्हारी पावर को जानना चाहती हूँ। तुम बताओ कि तुम्हें मेरे साथ फ्यूचर कैसा दिखता है। हावियर को एक विजन आती है जो उसे वही पल दिखता है जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं। हावियर फिर दोबारा ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी उसने सेम ही चीज देखी। तो लगता है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल चुका है। उसके बाद देखते हैं कि हावियर अपने ऑफिस में जाता है। वहाँ रॉबर्टो पहले से बैठा हुआ था। रॉबर्टो वो काफी सैड था। रॉबर्टो वहाँ काफी सैड बैठा हुआ था। हावियर ने फिर उसे संभाला, लेकिन वहाँ पे उसे हावियर और लूसिया की फोटोज दिखी एक साथ, और वहाँ पे वो सब कुछ समझ जाता है। फिर वहाँ से वो गुस्से में निकल जाता है और हावियर उस पर समझाने की कोशिश करता है। तो कहता है कि जब मैंने लूसिया को किस किया होता है तब मुझे उसके साथ अपना बेहतर फ्यूचर दिखता है। रॉबर्ट एक ही लौता ही इंसान था जिसे हावियर के पावर के बारे में पता था। वो कहता है कि ये सारी बातें बकवास है, मैं तुम्हारी बातों पर सिर्फ इसलिए विश्वास करता था ताकि ये सब फनी लगती थी। गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हावियर और लूसिया दोनों रोज मिलने लगते हैं। उनके बीच में रिलेशनशिप काफी गहरी होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखते हैं कि हावियर थोड़ा सा परेशान था। वहाँ पर लूसिया आती है। हावियर से कहता है आज मुझे थोड़ा काम है। वो सेंसलेस के ऑफिस जाता है और उसने देखा था कि सेंसलेस 5 बुक को पढ़ के एक बुक बना रही थी। वो ये बात सुन के वो काफी गुस्सा हो जाता है। सेंसलेस उससे कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मेरे मन में कोई स्टोरी ही नहीं आती। फिर हावियर के पास एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है। आरियाना एक इंटरेस्टिंग लाइफ देती है। वो अलग अलग जगह पे जाती है। एक जगह पे कहीं पे रुकती नहीं है। अपने फ्यूचर को हमेशा एक्साइटिंग रखती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जाके आरियाना पे बुक लिखनी चाहिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो घर आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग उसे बर्थडे के लिए सरप्राइज देते हैं। ये सब ऑलरेडी हावियर को पता था क्योंकि उसने पहले ही फ्यूचर देख रखा था। बर्थडे पार्टी के बारे में लूसिया उससे पूछती है क्या तुम्हें पहले से पता था। इसके बाद लूसिया उसे गिफ्ट देती है। गिफ्ट के बारे में उसे भी पहले से पता था। यहाँ पर वो सरप्राइज होने की एक्टिंग करता है लेकिन वो सही से कर नहीं पाता। ये बात लूसिया को पता चल जाती है। एक्चुअल में लूसिया ने उसके लिए मोनोगस की टिकट लाई थी। वो वहाँ हावियर के साथ जाना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में हम आरियाना को देखते हैं जो सनसलिन के साथ ऊपर काम कर रही होती है। तो काम देखने के लिए हावियर वहाँ पे आता है। वहाँ उसे लूसिया का कॉल आया। वहाँ पर उसे पता चलता है कि लूसिया अकेले ही ईस्टर के साथ मोनोगस देखने को चली जाती है। उसके साथ बात करने के बाद हावियर आरियाना के साथ एक्टिंग शो में जाता है। वहाँ पर वो उसके साथ एक्टिंग करता है। हम देखते हैं प्ले में हावियर के ऊपर एक फेक बर्ड गिराया जाता है। फिर हावियर आरियाना को किस करने का कोशिश करता है। ये देखकर आरियाना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि ये सब उसे ठीक नहीं लगता। और हम अब हावियर को देखते हैं। वो एक एग्जीबिशन में आता है। वहाँ पर लूसिया का फेवरेट राइटर था। उस राइटर को ऑटोग्राफ के साथ बुक गिफ्ट करना चाहता था। वहाँ पर वो देखता है कि रोबोटो भी है। वो भी उस राइटर के साथ एग्जीबिशन में बैठा होता है। एक्चुअल वो रोबोटो भी काफ़ी फेमस हो चुका था। राइटर और रोबोटो अपनी लाइफ के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इसी बीच रोबोटो ने हावियर को देखा। अपने ब्रेकअप की स्टोरी सब लोगों को सुनाने लग गया। कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे काफ़ी प्यार करता था लेकिन मेरे फ्रेंड ने उसे चुरा लिया। सुनकर फिर हावियर भी बोल पड़ा तुम्हारे ब्रेकअप की वजह तुम खुद ही हो, दिन भर सोफे पर बियर पीते हुए पड़े रहते हो। तो बातों में हम देखते हैं वो दोनों लड़ने लग गए। लेकिन यहाँ पर हावियर उससे माफ़ी मांगता है। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद दोनों फिर से अच्छे दोस्त हो जाते हैं। पैलर में सीन शिफ्ट होता है
और आरियाना सेंसुअस के साथ थी। वो हावियर के बारे में उससे बात करती है, कहती है कि मैं उससे प्यार करती, लेकिन उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। उसके बाद वो दोनों फिर से अपने बुक पर फोकस करने लगते हैं। वो आरियाना को बताती है कि वे सेंसुअस आरियाना को बताती है कि मैं ये काम कभी करना नहीं चाहती थी, उसे राइटर नहीं बनना था, उसे बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी। तो उनका आरियाना के लिखे हुए पन्ने सारे उड़ा देती हैं और उससे सेंसुअस से कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें करना अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं लूसिया मरक्के से घर पे आ गई, हाविया से मिलती है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। रात में हाविया लूसिया से कहता है कि आज मैं रोबोटो से मिला था, कहता है कि तुम दोनों को शायद मिलना चाहिए ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। या फिर इस बात के लिए हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में लूसिया रोबोटो से मिलती है। पिया ने लूसिया से कहा था कि वो थोड़ी देर में वहाँ पे जाएगा। फिर लूसिया से कॉल करके बताता है कि उसे कुछ काम है, तुम दोनों ही एंजॉय करो। हाविया रेस्टोरेंट के बाहर ही था और दोनों को दूर से देख रहा था। वो सिर्फ उन दोनों को साथ में देखना चाहता था। वो देखता है कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हो जाती है। वो सारी बातों को सुलझा रहते हैं और फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। उन दोनों को खुश देखकर हावियर को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद हावियर वहाँ से चला जाता है। वो आरियाना के पास गया, उसने विंडो पे ऑस्ट्रेलिया के टिकट छोड़ दिए। आरियाना ने एक बार उसे कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है। उसके बाद वो सेंसुअस के साथ मिलकर एक बुक पे काम करता है और ये बुक काफी सक्सेसफुल हो जाती है। बुक सक्सेस की पार्टी सेंसुअस ने दी थी। पार्टी में हाविया, रोबोटो और लूसिया भी आते हैं। वो देखता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। सेंसुअस और हाविया भी अपने बुक को लेकर काफी हैवी थे। उसके बाद सेंसुअस उसे आरियाना से मिलाती है। आरियाना को देख के रोबोटो कहता है, क्या तुम ऑस्ट्रेलिया जाके आई? कहती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गई थी, टिकट के पैसे मैंने काम पे लगा दिए थे। हावियर फिर उससे अपने दिल की बात बताने वाला था। आरियाना उसे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ से वो काफी दूर चली जाएगी। वो कहती है कि मैं यहाँ से काफी दूर चली जाऊंगी। आरियाना भी उसे प्यार करती थी, लेकिन वो कुछ बता नहीं पाती। उसे पता था कि हावियर फ्यूचर देखना चाहता है, लेकिन आरियाना सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहती थी। आगे के फ्यूचर के बारे में वो प्लान नहीं करना चाहती थी, सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती थी। जैसे भी मोमेंट आए वो उससे खुश रहना चाहती थी। उसमें खुश रहना चाहती थी। जैसे वो बाहर जा रही थी, हावियर उसके पीछे पीछे जाता है। हावियर उसे कहता है कि मुझे फ्यूचर देखने की अब जरूरत नहीं है, तुम जहाँ पे भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यही मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।